गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी रचना सर्वसदा सक्सेना ने की है। वो अपनी संस्मरण के द्वारा यानी याद के रूप में आज फादर कामिल बुल्के को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे शख्स थे जो कि बिना भुलाए यादों में हमेशा बने रहते हैं और उन्हें भूला नहीं जा सकता। तो पहले हम इनको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि फादर कामिल बुल्के थे कौन। फादर कामिल बुल्के को शायद आप भी जानते होंगे कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में फादर कामिल बुल्के अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश देने वाले पहले व्यक्ति थे और अंग्रेजी से हिंदी शब्द मिलने वाला पहला ये डिक्शनरी है जिसमें सारे शब्द बहुत ही क्लियर मिलते हैं आपको। और इन्होंने भारत कथा उत्पत्ति एवं विकास का हिंदी रूपांतर भी अंग्रेजी से हिंदी में किया है और बहुत ही अच्छी रचना है इनकी। तो पहले हम जानेंगे फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ। तो फादर कामिल बुल्के का जन्म भारत से पश्चिम यूरोप के बेल्जियम के एक गांव रैम्सैम्पल में हुआ था। 1 सितंबर साल 1907 को जन्मे फादर कामिल बुल्के सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। हिंदी के प्रति उनका इतना अगाध प्रेम था कि वह यहीं आकर के रच बस गए यानी रहने लगे। कभी अपने देश जाने का प्रयास नहीं किया। उनको अपनी जन्मभूमि से भी उतना ही लगाव था। ये बातें आप अपने चैप्टर में पढ़े होंगे। तो कुछ यहाँ पर इनके बारे में दिया है कि ये इंजीनियरिंग यानी पढ़ाई में शिक्षित भी उतने ही थे। 1934 में ये भारत आए थे और 1936 में इन्होंने राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर अपना लेख लिखा, जो कि थीसिस के रूप में पीएचडी में आज भी इनका पड़ा हुआ होगा लाइब्रेरी में। तो फिर हम देखेंगे कि इनकी हिंदी के प्रति जो अगाध प्रेम रहा, इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, लेखक ने किया है। और ये कहते हैं कि ये कैसे एक विदेशी होते हुए भी हमारे देश के लोगों से प्रेम रखते थे, लगाव रखते थे और कैसे ये जीवन को जिए और इनकी मृत्यु किस रोग से हुआ, इस सब को आप चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही देखेंगे। तो देखें, फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसको रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसके लिए उस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? आप यहाँ से लेकर के 1 पैराग्राफ तक अगर पढ़े होंगे तो इसमें ये बातें आती हैं कि फादर कामिल बुल्के को किस रोग से जान गया। तो वहाँ पर आपका है कि मृत्यु उनकी हुई जहरबाद नामक एक फोड़े से, जो भयंकर फोड़ा होता है, जिसे आप कह सकते हैं आज के डेट में कैंसर। उनकी देह की यानी वहाँ पर दिया है कि वो कैसे रंग के थे। तो कैसे थे? पादरी थे, ईसाई थे। वो इलाहाबाद में थे तभी जब वह इलाहाबाद में थे और तभी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी लेखक कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जो कभी भी हमारे यहाँ आते या हमसे जाने के लिए मिलने के लिए आते, तो आज भी अगर नहीं रहने के बाद भी ऐसा महसूस होता कि वो हमसे मिलने के लिए आए हैं और हमें गले लगा रहे हैं। फादर कामिल बुल्के को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस बात से यह तथ्य पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि न रहने पर कुछ भी अच्छा न लगे मन को, ऐसे संगीत को सुनने जैसा प्रतीत होता है। अब यहाँ पर दिया है परिमल। तो आप ध्यान देंगे कि परिमल जो है आपके एक रचना है, सर्वेश्वर सक्सेना की रचना है परिमल, जूही की कली। तो परिमल ये आपका एक उस रचना के बारे में कह रहे हैं कि मुझे जितनी अपनी याद में परिमल में जो बातें याद आती हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते के बारे में जो वर्णन आता है, यह हमारे परिमल में बहुत अच्छी सी रचनाएं की गई हैं, जो कि आपको 60 यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो कह रहे हैं कि ऐसे थे। अब कुछ बातें यहाँ पर आपको दी जा रही है कि देवदार की छाया की तरह लगता था उनका रहना। तो देवदार का छाया जो है, कहने का मतलब देवदार एक पहाड़ी पौधा है, पहाड़ी पेड़ है और उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है देवदार के वृक्ष की तरह। यानी वह दूर भी हमसे, हमारे नज़दीक नहीं है आज। तो लेखक कह रहा है कि फिर भी उनकी यादें हमेशा ताज़ी बनी रहती हैं, हमेशा उनको हम लोग याद करते रहते हैं। इन सारी बातों को आपको पढ़ना है, जो कि आपके चैप्टर पढ़ने पर कुछ बातें आपको याद आई होंगी। तो फिर हम देखते हैं, जैसे दिया है कि वो कभी कभी अपने देश के बारे में बात करते थे। कई बार उन्होंने पूछा, कई लोगों ने पूछा कि भाई आप यहाँ पे रहे तो किस कारण से रहे? कहे कि हमें बस भारत में रहने का मन हुआ और हम यहाँ पे रहे, हमें अपने देश
भी अच्छा लगता है। और हमारा जन्मभूमि कहाँ पर है? रैमसैम्पल में है। किसी की याद पूछने पर अपनी माँ की याद को बताते थे। अपने पिता और भाई का जिक्र उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, जो कि आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए मिला होगा। और फिर उनकी मृत्यु जो होने के बाद वे लेखक बताते हैं कि जब हमारे परिवार में आते तो उनके बच्चों को कैसे वो मुंह में एक एक अन्न का कण डालते थे और ऐसा लगता था कि अपनापन है, यानी अपने बड़े बुजुर्ग ही अपने परिवार के हैं। आज भी हम लोग फादर कामिल बुल्के को एक देशी की तरह नहीं बल्कि भारत के व्यक्ति की तरह ही याद करते हैं। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी संकल्प का मतलब उन्होंने लग रहा है कि कोई दृढ़ शक्ति या दृढ़ इच्छा से सन्यास ले लिया था, जबकि वो मन से सन्यासी नहीं थे। वो किसी से रिश्ता बनाते तो ऐसे बनाते थे जैसे लगता कि वो सन्यासी किसी कष्ट के कारण हुए हों, लेकिन कभी बात पर कभी झुलाते नहीं थे और किसी से क्रोध में नहीं होकर के बोलते थे। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की, वो किसी के सुख में जैसे सही खड़े होते थे, जाकर के वैसे ही दुख में भी सबका साथ देते थे। और मौत, हर एक भारी से भारी कष्ट पर उनकी एक बातें ही लेखक को याद आती कि हर मौत दिखाई देता है, जीवन को नहीं रहा। लेखक के जब पत्नी और पुत्र मरे थे तो वो बातें उनकी याद आ जाती है। कभी कभी कहते हैं कि हर बात में, यानी वो सहन शक्ति भी सिखाते थे और खुद के अंदर भी वो रखे थे। इनकी कुछ रचनाएं आपको मिलेगी। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण इन्होंने नीलपंक्षी के नाम से किया है। और अभी आपको पहले भी बता चुके, रामकथा का उत्पत्ति इन्होंने विकास परिमल के अध्याय पढ़े गए थे। अब परिमल यहाँ पर देवदार दो चीज़ें हैं, तो परिमल इनकी सर्वसदस्य सक्सेना की रचना है, जिसमें आपको मिलेगा विस्तृत पढ़ने के लिए। और जूही की कली, परिमल इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको सेंड करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, आप उसे हल करने का प्रयास करिएगा। लेखक इनके किस तरह से इनका देहावसान किया गया, इनको किस तरीके विधि से इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर को दफनाया गया, उसके बारे में अंत में वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि इनका जीवन हमारे लिए एक अनुकरणीय है, यानी हम लोग इसकी बातों को, इनकी आदतों को अनुकरण की तरह ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स भी इसमें दिए हैं, जैसे नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात इनके लिए इतने लोग रोए थे कि गिनना मुश्किल है। इस तरह हमारे बीच में वह चला गया, यानी इस तरह से लेखक कह रहा है कि वो चले तो गए, लेकिन छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, यानी यहाँ पर देवदार वृक्ष का वर्णन किया गया। जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष सबसे ऊंचाई पर पहाड़ी इलाका में बसता, लेकिन उसके सुगंध चारों तरफ फैले रहते हैं, उसी तरह से कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे, जिनकी स्मृति सभी को एक कष्ट का अनुभव कराती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पवित्र अग्नि में वो अपना जीवन का अंत कर दिए हैं और उन्हीं की पवित्र ज्योति को याद करके लोग श्रद्धान्वित हो रहे हैं। थैंक्स।